अरे यार, हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं BA पार्ट फर्स्ट में कंसेप्ट ऑफ कल्चर क्या है इसका वर्णन करने जा रही हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो संस्कृति का निर्माता भी कहलाता है। संस्कृति मानव की सर्वश्रेष्ठ धरोहर मानी जाती है, जिसके कारण मानव अनवरत प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। यदि मानव संस्कृति विहीन हो जाए तो वह पशु समान हो जाता है, और क्योंकि पशु संस्कृति के अधिकारी नहीं होते हैं, अर्थात मानव और पशु दोनों के मध्य संस्कृति का ही अंतर है। संस्कृति ने केवल पशु समाज से मानव को पृथक किया है, अपितु एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक समाज दूसरे समाज या संस्कृति के आधार पर भिन्नता लिए हुए हैं। मनुष्य अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताओं के आधार पर ही संस्कृति का निर्माण कर सकता है, जो कि अनेक विश्वासों एवं व्यवहारों के तरीकों व वस्तुओं का निर्माण कर सकें। अर्थात सबसे पहले हमें इस संदर्भ में यह पता होना चाहिए कि संस्कृति क्या है। जैसे कि हम जानते हैं, संस्कृति संप्रस्कृत धातु से मिलकर बनी है, और संस्कृति शब्द जो है वो संस्कार शब्द से उत्पन्न हुआ है। संस्कार शब्द जिनके द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। संस्कार मनुष्य को उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। यह एक सामाजिक शिष्टता एवं बौद्धिक श्रेष्ठता का प्रतीक भी मानी जाती है। संस्कृति को क्या माना जाता है? सामाजिक शिष्टता का, एक अनुशासित व्यक्ति और एक बौद्धिक श्रेष्ठ व्यक्ति भी माना जाता है, जो कि संस्कारों से पूर्ण होता है। मानव के सामाजिक प्राणी बनने के लिए आवश्यक है कि वह उन संस्कारों का, उन सभी नियमों की पालना करे जो कि मनुष्य के लिए आवश्यक है। इस संस्कृति मनुष्य अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताओं के आधार पर ही संस्कृति का निर्माण करता है। जैसे अनेक विश्वासों, व्यवहार करने के तरीकों व वस्तुओं का निर्माण करने के लिए उनके इनहेरिटेड जो कल्चर है, जो संस्कार है, इनहेरिटेड जो छुपे हुए हैं, जो हिडन संस्कार हैं, वो उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। वो अनेक विश्वास और व्यवहारों के माध्यम से वो उनका प्रयोग करता है। लेकिन वे कौन सी क्षमताएं, योग्यताएं हैं जो व्यक्ति को पशु जगत से भिन्न कर सकती हैं? वह है संस्कृति, और इसीलिए मनुष्य को संस्कृति का निर्माता भी कहा गया है। जैसे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने संस्कृति की परिभाषा से पहले मानव संस्कृति के निर्माता के रूप में इसके विभिन्न अंगों का वर्णन किया। उन्होंने कहा है, जैसे वाइट नामक समाजशास्त्री का कहना है कि कुछ 5 क्षमताएं ऐसी हैं जो व्यक्ति की शारीरिक संरचना के कारण हैं और जिनके कारण मानव संस्कृति का निर्माता बना है। उसमें पहली है सीधे खड़े होने की क्षमता। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी 2 टांगों पर खड़ा हो सकता है और पशु से भिन्न हो जाता है, लेकिन मनुष्य 2 पैरों से चलता है और 2 हाथों को अन्य उपयोगी कार्यों में प्रयोग करता है। यह उसकी अनोखी विशेषता मानी जाती है। इसके साथ ही इन्होंने दूसरा आधार बताया है स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। मनुष्य के पास ऐसे 2 हाथ हैं जिनके माध्यम से वो उनको किसी भी तरह से उपयोग में ला सकता है और उनसे कार्य ले सकता है। तीसरा इन्होंने कहा है तीक्ष्ण व केंद्रित की जाने वाली दृष्टि। मनुष्य के पास ऐसी दृष्टि है, मानव के पास ऐसी तीक्ष्ण व केंद्रित की जाने वाली दृष्टि है जिसके कारण वह घटनाओं को देख सकता है और निष्कर्ष भी निकाल सकता है और नई खोजें भी कर सकता है और किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित भी कर सकता है। चौथा आधार बताया है मेधावी मस्तिष्क। इसमें कहा गया है, वाइट ने कहा है कि मानव की सर्वाधिक योग्यता मेधावी मस्तिष्क का होना माना जाता है। मानव में विचार करने की शक्ति होती है जिसके कारण वह किसी कार्य की योजना बना सकता है, आविष्कार कर सकता है, कार्य कारण संबंधों को जान सकता है। इस प्रकार मेधावी मस्तिष्क मानव की सर्वाधिक उपलब्धि मानी जाती है। लिंटन तथा डार्विन जैसे विद्वानों का मानना है कि मानव तथा उच्च कोटि के स्तनधारी जानवरों में मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से कोई विशेष अंतर नहीं है। लास्ट बताया है इन्होंने प्रतीकों के निर्माण की क्षमताएं। वाइट ने कहा है कि मनुष्य के निर्माण की
जो क्षमता है प्रतीक, वो प्रतीक माने जाते हैं। वो प्रतीक, वो सिंबल जिनके आधार पर वो अपने कार्यों को क्षमतापूर्वक करता है। मनुष्य यह क्षमता जैसे भाषा उसके पास एक ऐसी क्षमता है जिससे वह अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है तथा अपनी आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। उसके लिए मानव के प्रतीकों को जन्म दिया है, अर्थात अर्थपूर्ण प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझना, ये उसके मुख्य प्रतीक माना गया है। वास्तव में ये इसीलिए मानव को संस्कृति का निर्माता भी कहा गया है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने संस्कृति की परिभाषा का वर्णन किया है। जैसे टाइलर ने कहा है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है, समन्वयता है, वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कानून, क्षमता व आदतें सम्मिलित हों, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। अर्थात टाइलर का कहना है कि संस्कृति एक इस प्रकार की जटिलता है जिसमें ज्ञान और विश्वास से भरी होती है, वो आदमी की आदतें बन जाती हैं और आदमी की क्षमताएं बन जाती हैं और उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सदस्य के रूप में उनको प्रयोग करता है और समाज में अपना स्थान धारण करता है। इसी तरह से श्यामचरण दुबे का कहना है, जो कि एक माने हुए समाजशास्त्री, इनका कहना है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस सम्यकता को जो समूहों को वैशिष्ट्य प्रदान करता है, या अर्थात संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है जो समूहों को एक विशिष्टता प्रदान करता है, एक विशेष प्रकार के समूह का निर्माण करता है। परंतु हर्स्कोविट्ज़ का कहना है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। क्या है संस्कृति? मानव निर्मित। अभी हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि संस्कृति में मानव को ही संस्कृति का निर्माता कहा जाता है। इसीलिए हर्स्कोविट्ज़ ने भी कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित रूप है, क्योंकि मनुष्य ही इसे बनाता है, मनुष्य इसे हस्तांतरित करता है और अंत में मनुष्य इसमें परिवर्तन करता है और मनुष्य इसका भागीदार बनता है और तब वो समाज का निर्माण करता है। अंत में फेयरचाइल्ड नामक समाजशास्त्री का कहना है कि प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों का सामूहिक नाम संस्कृति। अर्थात इनका कहना है कि वो प्रतीक, वो व्यवहार, वो सामाजिक प्रतिमान जिनका प्रयोग हम सामूहिक रूप से करते हैं, जिनका प्रयोग पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाने वाले प्रतिमान का नाम ही संस्कृति कहा गया है, जो कि हर्स्कोविट्ज़ ने कहा है। इसके साथ ही इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि संस्कृति एक ऐसी अवधारणा है जो कि व्यक्ति का निर्माण भी करती है और व्यक्ति की आवश्यकताओं की एक व्यवस्था एवं उद्देश्यों को भी पूर्ण करने में सहयोग करती हैं। इसीलिए इसे पर्यावरण का मानव निर्मित रूप माना गया है। अर्थात संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में, जैसे कला, साहित्य, आनंद, मनोरंजन इत्यादि में पाए जाने वाले वो तौर तरीके हैं जिनको व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा व्यक्त करता है, अभिव्यक्ति देकर बताता है या ग्रहण करता है या बताता है, उसे हम संस्कृति कहते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति में विश्वास, विचार, प्रथाएं, कानून, आदर्श, निपुणता इत्यादि सभी समाहित हैं और इस प्रकार संसार में जो कुछ मनुष्य ने अपनी बुद्धि व अनुभव से बनाया है, संस्कृति का ही वह अंग मानी जाती हैं। इसके बाद संस्कृति की विशेषताओं का यदि हम वर्णन करते हैं तो संस्कृति की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे विशिष्टता का गुण होना, संस्कृति अपने आप में, हर क्षेत्र की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की संस्कृति का यदि हम वर्णन करते हैं तो उसकी अपनी विशेषता है। कन्याकुमारी की अगर हम संस्कृति का वर्णन करते हैं उसकी अपनी है। राजस्थान की संस्कृति का यदि हम वर्णन करते हैं उसकी अपनी विशिष्टता है। उसी तरह से हस्तांतरण, ये जो विशेषताएं हैं, ये जो ऐसे गुण हैं जिनका हम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करते हैं, वो सीखा हुआ व्यवहार हो जाता है और उसी का नाम संस्कृति
कहा जाता है। मानव निर्मित प्रक्रिया भी है। पर्यावरण का मान, जैसे हर्षकोविट्ज़ ने अपने आप में कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित रूप है, क्योंकि पर्यावरण में मनुष्य ही इसका निर्माण करता है, मनुष्य इसको हस्तांतरित करता है, मनुष्य इसको सीखता है, मनुष्य इसको अगली पीढ़ी के लिए हस्तांतरित करता है। यदि हम संस्कृति की दूसरी अगली विशेषता का वर्णन करते हैं तो वह है सामाजिकता का गुण। ये इतनी सोशेबिलिटी इसमें होती है, इतनी सामाजिक होती है कि ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। एक व्यक्ति को की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में, एक व्यक्ति के उद्देश्यों को पूर्ण करने में दूसरे व्यक्ति को परस्पर उससे जोड़ने की एक विधि है, एक प्रक्रिया है, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषता मानी गई है। समूह के लिए भी आदर्श है। यदि हम समूह के आधार पर किन्हीं क्रियाओं को पूर्ण करते हैं या आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं या उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं तो हमें समूह के अनुसार ही वो सभी क्रियाएं करनी पड़ती हैं जो कि उसमें पाई जाती हैं। अर्थात अनुकूलता का गुण, इसमें एक विशिष्ट गुण होता है अनुकूलता। अनुकूलता मीन्स जहाँ भी जाएं हम उसी की तरह एडजस्ट हो जाएं, उसी के साथ अनुकूल हो जाएं। हमारे में ऐसे संस्कार, ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हैं। उन विशेषताओं के आधार पर इसका वर्णन किया जाता है कि किस तरह से हम संस्कृति का वर्णन करते हैं। संतुलन व संगठन। हमारी संस्कृति यानी संस्कृति एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में, जो कि संपूर्ण राष्ट्र में, जो कि संपूर्ण विश्व में समूह, संतुलन एवं संगठन, 2 या 2 से अधिक समूहों में, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में, 2 या 2 से अधिक संस्कृतियों में, 2 या 2 से अधिक पड़ोसियों में, 2 या 2 से अधिक परिवारों में संतुलन एवं संगठन बनाने की एक प्रक्रिया मानी जाती है। अधिवैयक्तिक, ये कहा गया है कि संस्कृति एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिवैयक्तिक है, यानी व्यक्ति के ऊपर की एक ऐसी प्रक्रिया, व्यक्ति के ऊपर का एक ऐसा आधार जो कि अधिवैयक्तिक है। यानी अधिवैयक्तिक का मतलब है, क्रोबर नामक समाजशास्त्री ने कहा है कि संस्कृति की यह एक ऐसी प्रमुख विशेषता है जो अधिवैयक्तिक ही नहीं बल्कि अधिसावयवी भी है। संस्कृति की ये दोनों ही विशेषताएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सर्वप्रथम यदि हम अधिवैयक्तिक का वर्णन करते हैं तो संस्कृति एक व्यक्ति की नहीं अपितु संपूर्ण समाज अथवा समूह की होती है। किसकी होती है? एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि संपूर्ण समाज और संपूर्ण समूह के द्वारा इसका हस्तांतरण होता है, तभी ये संस्कृति कहलाई जाती है। यद्यपि मनुष्य ही संस्कृति का निर्माता है, इसके उपरांत भी संस्कृति की निरंतरता अथवा उसका अधिकार व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है। वह तो संपूर्ण समूह की विशेषता है, जैसे प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ, ये पूरे समूह और समाज में विद्यमान होते हैं, इसलिए इसको निर्मित कहा गया है। अधिसावयवी का यदि हम वर्णन करते हैं तो क्रोबर नामक समाजशास्त्री ने कहा है कि अधिसावयवी भी संस्कृति की एक ऐसी प्रमुख विशेषता है जिसका अर्थ है जैविकीय क्षमताएं और संस्कृति दोनों ही इसके आधार, प्राणी शास्त्रीय आधार माने जाते हैं, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं हैं। संस्कृति को जैविकीय से ऊंचा माना गया है। किससे? क्योंकि संस्कृति ही मानव जीवन को नियंत्रित निर्देशित करती हैं। इन्होंने कहा है कि मनुष्य से भी ऊपर है संस्कृति, क्योंकि मनुष्य जन्म तो ले लेता है, लेकिन जन्म लेने के बाद यदि वो संस्कारित नहीं होता है तो वो एक पशु समान हो जाता है और वो अपने मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित नहीं कर पाता है। इसलिए इसको कहा है कि मनुष्य की और ऊपर की शक्ति है जिसको अधिसावयवी कहा गया है। अंत में यह कहा गया है कि यह अधिसावयवी एक ऐसी वंशानुक्रमण क्षमता है, ये एक ऐसी क्षमता है जिनके माध्यम से सांस्कृतिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं और इस कारण ही इसे अधिसावयवी भी कहा जाता है। अंत में यदि हम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका वर्णन करते हैं कि संस्कृति की, क्योंकि एक व्यक्ति या एक समूह जब दूसरे समूह से मिलता है तो वो उन सीखे हुए व्यवहारों का आदान प्रदान करता है जो कि अपनी जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आवश्यकताएं परिपूर्ण होती है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी इसको एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। अर्थात संस्कृति विश्व निर्माण के लिए
संस्कृति भारतीय निर्माण के लिए, संस्कृति किसी समूह या संगठन की निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदर्श माना गया, सबसे महत्वपूर्ण नियम माना गया है। धन्यवाद।